नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। आज महाराष्ट्र में तो मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 427 नए मामले दर्ज किए गए। ये पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में मिले 1573 मरीजों की तुलना में 27% है। हालांकि पिछले एक हफ्ते से 2000 से कम केस आ रहे हैं। वहीं कोरोना से 39 मरीजों की मौत हो गई है। अभी तक महाराष्ट्र में 65,98,000 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अभी तक 1,39,925 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि दूसरी लहर समाप्त हो रही है, लेकिन दिवाली के बाद मामले बढ़ सकते हैं, जिसे देखते हुए सरकार टीकाकरण पर जोर दे रही है। तो कोरोना से 39 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक बार आपको फिर से बता दें कि सरकार टीकाकरण पर ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने सीधे सीधे कहा कि सबसे ज्यादा इस वक्त टीकाकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पिछले कई दिनों से लापता हैं। कोर्ट में सुनवाई और जांच एजेंसियों के सामने भी परमबीर सिंह हाजिर नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते वो फरार होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं ऐसे भी कहा जा रहा है कि परमबीर सिंह चंडीगढ़ में हो सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड न्यायाधीश चंडीवाल आयोग बनाया है। इस आयोग के सामने सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह के वकील ने प्रतिज्ञा पत्र पेश किया। इस दौरान परमबीर सिंह हाजिर नहीं हुए, जिस कारण परमबीर सिंह के लापता होने की बात कही जा रही थी। वहीं पिछले कुछ दिनों से एनसीबी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कई सवाल खड़े किए हैं, जिसके चलते एनसीबी और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच एक तरह की जंग छिड़ी हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अहमदनगर के गार्डियन मिनिस्टर हसन मुशर्रफ को इस मामले में पूछने पर उन्होंने कहा कि नवाब मलिक ने जो वीडियो जारी किया है उसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके बाद पहले अनेक बार बोला था कि ये परमवीर सिंह को जल्द से जल्द ढूंढ निकालना चाहिए, वो गायब हो जाएंगे। वैसा ही हुआ है। अभी महाराष्ट्र सरकार गृह विभाग उसका कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए। इसके बाद पहले अनेक बार बोला था कि ये परमवीर सिंह को जल्द से जल्द ढूंढ निकालना चाहिए, वो गायब हो जाएंगे। वैसा ही हुआ है। अभी महाराष्ट्र सरकार गृह विभाग उसका कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए। इसके बाद वहीं महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मंत्री और विधायकों को ईडी की कार्रवाई का डर दिखाकर सरकार में दरार डालने की कोशिश बीजेपी कर रही है। महाराष्ट्र के ये जो है ये तो पराभव यहाँ पर उनका निश्चित है। अगर साथ साथ जो है महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों और एमएलए को जो है ये डर दिखाकर जो है वो चाहते हैं कि ये सरकार टूटे। ऐसी घिनौनी कोशिश अभी तक किसी ने नहीं की थी। ईडी है, सीबीआई है और क्या क्या इनकम टैक्स है, सारी यंत्रणा जो है जितने विरोधी दल है उनके नेता है उनके पीछे है। और देखिए ना, वो हर्षवर्धन पाटिल जो कांग्रेस के एक नेता बीजेपी में गए, वो खुलेआम बोल रहे हैं कि मैं अब जो है ना बीजेपी आने के बाद ना कोई घर में इनकम टैक्स वाला आता है, ना ईडी वाला आता है, ना कोई तकलीफ में आराम से सो रहा है। मतलब वहाँ जावे तो आगे बढ़ते मुंबई के करी रोड इलाके में अविद्या पार्क इमारत की 19वीं मंजिल पर लगी है आग। मुंबई में बहुमंजिला इमारतें नगर निगम के रडार पर आ गई है। प्रशासन ने मुंबई में बहुमंजिला इमारतों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का दूसरी बार निरीक्षण करने का फैसला किया है। वहीं अग्निशमन व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाली सोसाइटियों के खिलाफ नगर पालिका कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पिछले कुछ सालों में बहुमंजिला इमारतों में आग की संख्या में वृद्धि हुई है और यह देखा गया है कि आग लगने के समय संबंधित इमारतों में अग्नि सुरक्षा प्रणाली काम नहीं करती। इन प्रकार के मामलों को नगर निगम प्रशासन और दमकल विभाग ने गंभीरता से लिया है।
वहीं पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल में 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं डीजल में भी 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। आम आदमी को पेट्रोल डीजल की महंगाई से फिलहाल राहत नहीं मिल रही है। पेट्रोल की कीमतों में बीते 20 दिनों में लगभग 6 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। वहीं सिर्फ अक्टूबर की बात करें तो इस महीने अब तक पेट्रोल 5 रुपये 15 पैसे महंगा हुआ है। डीजल भी 5 रुपये तक बढ़ा है। मुंबई में पेट्रोल 113 रुपये, डीजल 104 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया है। वहीं मुंबई के लालबाग में 61 मंजिला अविघ्न बिल्डिंग में आग लग गई है। वहीं इस आग की चपेट में आने से सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक, निवासी और फायर सेफ्टी के कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ धारा 304, 336 के तहत मामला दर्ज किया है। इस दुर्घटना के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती जा रही है। वह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई अब हादसों का शहर बन रहा है। 10 सालों में मुंबई में तकरीबन 48,434 आग की घटनाएं सामने निकल कर आई। ये जानकारी आरटीआई के जरिए सामने आई है। आरटीआई कार्यकर्ता शकील अहमद शेख ने आरटीआई ने मुंबई में 2008 से 2018 तक लगी आग की दुर्घटनाओं की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद मुंबई अब हादसों का शहर बन रहा है। मुंबई में कुल 8,737 निवासी इमारतें और 3,833 व्यवसायी इमारतों में आग लग चुकी है। शॉर्ट सर्किट के कारण 32,516 आग लग चुकी है। गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से 1,116 आग की घटनाएं भी सामने आई हैं। आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ के एंटी करप्शन ब्यूरो के कांस्टेबल दीपक मोरे अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी अरुण बोलेस्कर नामक व्यक्ति ने कांस्टेबल मोरे को धमकाया और 50 लाख रुपयों की फिरौती मांगी। खेती के एक मामले में कांस्टेबल मोरे ने 1 करोड़ रुपये कमाए, उसमें से 50 लाख रुपयों की मांग अरुण कर रहा था। ऐसा न करने पर कांस्टेबल मोरे की शिकायत उसके वरिष्ठ अधिकारियों से कर उसकी नौकरी छुड़वाने की धमकी देने लगा। वहीं कांस्टेबल मोरे की शिकायत के बाद अलीबाग पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। फिलहाल धमकाकर फिरौती मांगने वाला शख्स अरुण बोलेस्कर फरार है। तो दानापुर के इन पीड़ित किसानों को खेत में जाने वाला रास्ता गांव के ही कुछ लोगों ने अड़ाया है। पीड़ित किसानों को उनके खेत में काम के लिए जाने से कुछ लोग मना कर रहे हैं, जिस कारण पीड़ित किसानों को खेती के कामों में दिक्कतें आ रही है। पीड़ित किसानों की शिकायत के बाद पुलिस ने गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आगे बढ़ते हैं। एनसीबी के अधिकारी अनन्या पांडे से 2 बार पूछताछ कर चुके हैं। अभिनेत्री दोनों बार एनसीबी के ऑफिस देर से पहुंची थी, जिसके चलते एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अनन्या को फटकार भी लगाई है। वहीं पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल 2 अक्टूबर को नवी मुंबई के सीवुड ग्रैंड सेंट्रल मॉल के बाहर हुए जानलेवा
हमले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 गाड़ियां और हमले में इस्तेमाल की गई चाकू बरामद किया है। नई मुंबई जोन 1 के पुलिस उपायुक्त विवेक पानसारे ने बताया कि यह हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया था। 9 अक्टूबर को सीवुड मॉल नवी मुंबई नेरूल इस जगह पे एक ब्रिजेश पाटिल नाम के एक युवक पे ऊपर हमला हुआ था। इसके पास वहाँ पे काम करने का कॉन्ट्रैक्ट था। एक कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में ही ये गुनाह हुआ है। इसमें जस्मिन तांडेल और नीलेश तांडेल ये जो 2 लोग हैं, ये जो आरोपी है, ये आरोपी और ब्रिजेश पाटिल इनका 2017 से इनका वाद चल रहा था। इसमें से ब्रिजेश पाटिल और नीलेश तांडल ने अमित भट्ट नाम के एक युवक को इसको मारने के लिए सुपारी दी थी। 9 अक्टूबर को सीवुड मॉल नवी मुंबई नेरूल इस जगह पे एक ब्रिजेश पाटिल नाम के एक युवक पे ऊपर हमला हुआ था। वह मर्डर के आरोप में सजा काट रहे और पैरोल पर अपने घर आए आरोपी पिता की सगे बेटे ने हत्या कर दी। बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील के बरबट बकाल में यह घटना हुई है। 10 साल पहले मृतक संगीत इंगले ने गांव के ही गणेश इंगले की हत्या की थी, जिसके बाद संगीत जेल में सजा काट रहा था। कुछ दिनों पहले आरोपी संगीत पैरोल पर अपने घर आया था। संगीत को बेटियां और एक बेटा है। संगीत पहले जैसे ही रोज शराब पीकर अपनी पत्नी और बच्चों को मारता था। वह मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बीच अब अभिनेता शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी शनिवार को मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्यालय पहुंची हैं। बता दें कि आर्यन खान की मेडिकल रिपोर्ट और उनकी शिक्षा से संबंधित दस्तावेजों को लेकर शुक्रवार को उन्हें एक नोटिस दिया गया था, जिसके बाद वह आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्यालय पहुंची। जांच एजेंसी द्वारा शाहरुख खान के ड्राइवर से पूछताछ के 1 दिन बाद यह सामने आया है। मैम आपको किस विषय में बुलाया? Complete some formalities. Ma'am, are you here for some formalities? ईंधनों के बढ़ते दाम के कारण महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा एसटी बसों का किराया बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। लगातार बढ़ते तेल के दाम से परिवहन विभाग को काफ़ी घाटा उठाना पड़ रहा था। सूत्रों के मुताबिक इसी नुकसान की भरपाई के लिए परिवहन विभाग ने 17% किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। ऐसे में पहले से डीजल पेट्रोल के आसमान जैसे किराया बढ़ने के लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तर की परिवहन समिति का गठन किया गया है। इस समिति की रिपोर्ट को परिवहन विभाग के संचालक मंडल के सामने रखा जाएगा। पिछले कई समय से मुंबई में ड्रग्स कारोबार को लेकर एनसीबी लगातार एक्शन में है और इसी बीच एनसीबी ने मुंबई के बांद्रा और जुहू के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की है। एनसीबी अधिकारियों की टीम बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल पहुंची। सूत्रों के मुताबिक टीम बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल से कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का पता लगाने एनसीबी की टीम पहुंची थी। साथ ही कुछ बिल पेमेंट से जुड़े संदेहास्पद ट्रांजैक्शन खंगाले जा रहे हैं। बांद्रा और जुहू इलाके में बॉलीवुड, बिजनेस समेत कई सेलिब्रिटी भी रहते हैं। मैसौत के स्टार प्रभास ने आज अपना 43वां जन्मदिन मनाया है। उनकी फिल्म राधे श्याम का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रभास के फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। आज उनके बर्थडे के मौके पर मेकर्स ने फैंस को एक तोहफा दिया है। आज उनके किरदार विक्रमादित्य का टीजर शेयर किया गया। तो एक्टर प्रभास ने आज 43वां जन्मदिन मनाया है। But I won't tell you. I
Yes. But I won't tell तो you. विक्रमादित्य का टीजर आज शेयर किया गया है। आपको बता दें कि प्रभास के 43वां जन्मदिन के मौके Because पर it's beyond your साउथ के understanding. सुपरस्टार हैं प्रभास। My name is Vikramaditya. I'm no god, but I'm not one of you.